पाठ 10 विशेषण तथा विशेषण के भेद, एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। विशेषण। हर भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। व्याकरण में ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। इस बात को समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। तुम्हें कैसे बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए? अच्छे बच्चों से। तुम्हारी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल 30 विद्यार्थी हैं। आपको कितने किलो आलू चाहिए? 5 किलो आलू। किसकी बहन को फूल पसंद है? मेरी बहन को। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता कई प्रकार से बताई जा सकती है। जैसे चित्र 1 का अच्छे शब्द अपनी संज्ञा बच्चों की गुण संबंधी विशेषता बता रहा है। चित्र 2 का 30 शब्द विद्यार्थियों की संख्या संबंधी विशेषता बता रहा है। चित्र 3 में 5 किलो शब्द आलू संज्ञा की मात्रा या परिमाण संबंधी विशेषता बता रहा है। चित्र 4 में मेरी सर्वनाम शब्द बहन संज्ञा शब्द के साथ उसका क्या संबंध है, इस विशेषता के बारे में बता रहा है। कहने का तात्पर्य यही है कि सभी पद अपनी अपनी संज्ञाओं के गुण, संख्या, परिमाण, संबंध आदि से संबंधित विशेषताएं बता रहे हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है तथा विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, परिमाण या मात्रा आदि से संबंधित विशेषताओं के बारे में बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण भेद प्रभेद। विशेषणों द्वारा अलग अलग तरीकों से बताई जाने वाली विशेषताओं के आधार पर उनके निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। विशेषण गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि गुणों का पता चलता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा बच्चा, लंबी लड़की, पुराना घर, गरीब लोग, बेईमान आदमी, ग्रामीण जनता, मीठा आम, सफेद चादर, बूढ़ा व्यक्ति। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 लोग, दूसरी मंजिल, पहली तारीख, 1 दर्जन केले, सब लड़के, कुछ लोग, बहुत रुपये, कई साल, हर साल। संख्यावाचक विशेषण जिन संख्याओं की विशेषता बताते हैं उनकी गिनती की जा सकती है क्योंकि वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। कुछ विशेषण शब्दों के द्वारा अपने विशेष्य की निश्चित संख्या बताई जाती है तो कुछ के द्वारा अनिश्चित संख्या। इसी आधार पर इनके 2 उपभेद हो जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए उदाहरण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मेरे पास 30 रुपये हैं। मैंने 2 दर्जन केले खरीदे। मुझे 4th कक्षा में जाना है। हर आदमी को नौकरी मिलेगी। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मेरे पास कुछ रुपये हैं। मैंने बहुत केले खरीदे। मुझे कई कक्षाओं में जाना है। कुछ लोगों को ही नौकरी मिलेगी। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण शब्द का अर्थ मात्रा, क्वांटिटी होता है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा शब्दों की मात्रा या परिमाण के बारे में पता चलता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 किलो आटा, 3 लीटर दूध, बहुत सामान, कम चीनी, थोड़ा आटा, 1.5 मीटर कपड़ा, इतना काम, ढेर सारा सामान, 1 गिलास पानी। परिमाणवाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उनको गिना नहीं जा सकता क्योंकि वे द्रव्य पदार्थ होते हैं। अपने विशेष्य के निश्चित तथा अनिश्चित परिमाण के बारे में बताने के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए उदाहरण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मुझे 3 किलो चीनी चाहिए। आधा किलो टमाटर ले आना। दावत के लिए 10 क्विंटल गेहूं चाहिए।
मुझे 1.5 मीटर कपड़ा खरीदना है। 3 लीटर दूध कितने का है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मुझे थोड़ी चीनी चाहिए। कल मैंने बहुत काम किया। दावत के लिए काफी गेहूं चाहिए। मुझे इतना कपड़ा नहीं चाहिए। ये सारा दूध कितने का है? सार्वनामिक विशेषण। भाषा में कभी कभी सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं। तब वे सर्वनाम नहीं कहे जाते, बल्कि प्रकार्य के आधार पर विशेषण बन जाते हैं। जैसे, मेरी बहन कल शिमला जा रही है। आपका घर किस तरफ है? वह किसी की बात नहीं मानता। चलो कोई खेल खेलते हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द मेरी, आपका, किसी की तथा कोई मूलतः तो सर्वनाम थे, पर यहाँ अपनी अपनी संज्ञाओं की विशेषता बताने का कार्य करने के कारण विशेषण बन गए हैं। अतः जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं, तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। देखिए अन्य उदाहरण। इस किताब को मत खरीदना। उस घर में कौन रहता है? किस आदमी से मिलने जाना है? वह लड़का अचानक कहाँ चला गया? आपके भाई साहब कब आएंगे? जिसका सामान हो वह आकर ले जाए। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर करके चलना चाहिए। आप जानते ही हैं कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि वे वही प्रकार्य करते हैं जो प्रकार्य संज्ञा शब्दों द्वारा किया जाता है। पर विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होकर जब सर्वनाम संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे, सर्वनाम के रूप में प्रयोग, वह घर गया, उससे काम नहीं होता। मेरा क्या है, मैं कहीं भी सो सकता हूँ। बाहर कोई मिलने आया है। सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग, वह लड़का घर गया, उस लड़के से काम नहीं होता। यह मेरा काम नहीं है, बाहर कोई आदमी मिलने आया है।